everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start assessment 13 of chapter 18 concept of angles. So question bank 1 is all the MCQs questions. So first question is how many different angles can you count in the given figure? इस फिगर में हम कितने टाइप के एंगल्स को काउंट कर सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 ओके टोटल हमने कितने एंगल्स काउंट कर लिए यहाँ पे 5 एंड वन मोर एंगल दिस ओनली. ओके सो हियर total 6 angles. Now see the question number 2. Which of the following contain the type of angles is correct ascending order of their measures? ठीक है, ascending order के अकॉर्डिंग. तो पहले देखिए acute, obtuse, right, straight, reflex. गलत है. acute, right, obtuse, reflex, straight. ये भी गलत है. acute, right, obtuse, straight and reflex. ठीक है, this is the correct order of the angles. बिकॉज एक्यूट होता है 90 डिग्री से छोटा, राइट होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस होता है आपका 90 से छोटा आई मीन बड़ा और 180 से छोटा, स्ट्रेट होता है 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स होता है 180 डिग्री से बड़ा बट 360 से छोटा. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. द रेज फॉर्मिंग एंगल ए बी सी आर. एंगल ए बी सी में कौन सी रेज बनेंगी? ए बी एंड बी सी. ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन. नेक्स्ट है हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू इन 1 आवर. 1 घंटे में. तो जो हमारी क्लॉक होती है, सपोज कीजिए ये हमारी क्लॉक है. ठीक है, यहाँ 12 होता है और 1 आवर करने के लिए 12 से 12 तक ही से राउंड लेना पड़ेगा. ठीक है, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री. ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो अगर यहाँ पे आपको 65 डिग्री दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा आपका 25 डिग्री, बिकॉज 25 प्लस 65 इक्वल्स टू 90 डिग्री. नेक्स्ट है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री. अब सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 के इक्वल होता है. तो आपको 85 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? किस एंगल के इक्वल होगा? 95 डिग्री, बिकॉज 95 प्लस 85 इक्वल्स टू 180. क्वेश्चन नंबर 7. बाई व्हाट एंगल डज शोल्डर टर्न व्हेन ही टेक्स एन अबाउट टर्न. यानी कि एक टर्न लेता है पीछे की तरफ, है ना. तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट है if two complementary angles are equal, what is the size of each? Complementary angle means sum of both angles is equals to 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का जब हम इक्वल हाफ पार्ट करेंगे तो वो 45 डिग्री आएगा. ओके. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच. अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है और दोनों आपस में इक्वल हो तो ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आएगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10. थ्रू व्हाट एंगल मस्ट द एरियल टर्न टू बी वर्टिकल. ठीक है, इस तरीके से हो जाना चाहिए. तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री दे रखा है और इसको 90 डिग्री हमें बनाना है क्योंकि वर्टिकल खड़ा करना है इस तरीके से. तो इसमें हमें 54 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 36 प्लस 54 इक्वल्स टू 90 डिग्री. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एंगल हैज अ मेजर दैट इज स्मॉलर देन राइट एंगल. जो राइट एंगल से छोटे एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्यूट एंगल. ओके. ईच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल एक्सेप्ट. यानी कि इनमें से जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सभी के सभी स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं बट एक को छोड़कर. तो एक कौन है? रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल जो होता है स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है. 13 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब एंगल क्यू. एंगल क्यू जो है इसको कौन सा एंगल डिस्क्राइब कर सकता है? तो वो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. नेक्स्ट है इफ एंगल 1 मेजर्स 125 डिग्री देन एंगल 2 मेजर्स. एंगल 125 है और एंगल 2 हमें नहीं पता है,
तो ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी कि इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो 125 आपको दे रखा है, तो इसका नेक्स्ट एंगल जो आएगा वो कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैक टू फिल इन द ब्लैंक्स। टू रेज विद अ डैश एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है while naming an angle the middle letter is always its vertex। ठीक है, जो बीच वाला एंगल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, इसको नाम दे दिया O, इसको A और इसको B। ठीक है, तो ये एंगल है, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, और इसको ये क्या है, हमारे एंगल की वर्टेक्स है। ओके, नेक्स्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल इज। एंगल को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, डिग्री में। ओके, नेक्स्ट है अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू डैश राइट एंगल्स। एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 2 राइट एंगल्स होते हैं। उसके बाद है ई, द मेजर ऑफ डैश एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो कौन सा एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, तो दैट इज एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है एंगल ऑफ मेजर 270 डिग्री इज कॉल्ड अ। 270 डिग्री यानी कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद है एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड अ डैश एंगल। तो 360 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, नेक्स्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है वो बताना है। तो फर्स्ट इज अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। नेक्स्ट है एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 90 इज 180। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो 180 का 180 ही होगा, बिकॉज 180 प्लस 180 360 होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है द इनर एंड आउटर स्केल ऑफ अ प्रोट्रैक्टर रीड द सेम मेजरमेंट एट 90। बिल्कुल सही, प्रोट्रैक्टर का चाहे हम इनर मेजर करें चाहे आउटर स्केल मेजर करें, 90 जो है वो वहीं पर आएगा, यानी कि सेम प्लेस पर। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ द आउटर स्केल ऑफ द प्रोट्रैक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा आउटर स्केल है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ ही आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, जो हमारा आउटर स्केल है, आउटर स्केल ये यहाँ से स्टार्ट है, दैट इज 0 से। ठीक है, ये देखिए 0 दिख रहा है आपको, 0 से स्टार्ट है, तो 0 ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ये, है ना। तो ये भी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज कैन टू एक्यूट एंगल्स बी पुट टुगेदर टू मेक अ स्ट्रेट एंगल। क्या 2 एक्यूट एंगल को हम ऐड करके स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट है कैन 3 एक्यूट एंगल्स बी पुट टुगेदर टू मेक अ रिफ्लेक्स एंगल। क्या 3 रिफ्लेक्स एंगल्स को, आई मीन एक्यूट एंगल्स को ऐड करके हम रिफ्लेक्स एंगल बना सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 89 प्लस 89 प्लस 89, बिकॉज 89 89 89 क्या है, तीनों के तीनों ही एक्यूट एंगल है। अब इनको ऐड करके देखिए क्या रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, 9 9 18 27, 2 कैरी गया, 8 3 24 25 26, तो 267 एक रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट है कैन एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड अ रिफ्लेक्स एंगल टुगेदर मेक अ कंप्लीट एंगल।
तो एक रिफ्लेक्स एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलकर एक कंप्लीट एंगल बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 1, उसके बाद उससे बड़ा है ये वाला, उसके बाद है राइट एंगल, उसके बाद है ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट वन इज बी वाला एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लुक एट द गिवन फिगर एंड देन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो इट। यानी कि इस फिगर को हमें देखकर इन सभी एंगल्स को बताना है। तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये इस एंगल का क्या टाइप है? ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट है ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी, ये एक राइट एंगल है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट है डी ओ ई, डी ओ ई, ये भी क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद है ए ओ ई, ए ओ ई, यानी कि पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, इसके बाद है ए ओ डी, ए ओ डी, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद है पेयर ऑफ एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ ई, ए ओ बी एंड बी ओ ई, यानी कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर आ रहा है हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6, इन दी अबव फिगर विच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी ओ ई, यानी कि डी ओ ई का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। तो इसके लिए हम फिगर देखेंगे। डी ओ ई देखते हैं पहले कहाँ है? डी ओ ई, यानी कि ये वाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, यानी कि इसमें कौन सा एंगल ऐड किया जाए कि इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए? तो सी ओ डी इसको इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना आंसर एंगल सी ओ डी। ओके, नेक्स्ट है इन द अबव फिगर विच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए ओ डी। तो ए ओ डी का सप्लीमेंट हम देखते हैं, ए ओ डी। अब इसमें हमें ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल डी ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल डी ओ ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल्स हमें इनके निकालने हैं, तो हमें क्या करना है? ईच एंगल्स को 360 में से माइनस करते जाना है। ठीक है, तो 75 अगर हम माइनस करेंगे 360 में से, तो क्या आना चाहिए? 360 माइनस 75, तो यहाँ जाएगा आपका 5, फिर 15 में से 7 जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 8 और 2, यानी कि 285 इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 75। उसके बाद है 160 डिग्री, है ना? तो 160 डिग्री को 360 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 200 डिग्री। उसके बाद है 35 डिग्री, तो 360 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 325 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। ठीक है, 0 7 और 9 16, 1 कैरी गया 3। ठीक है, 360 कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद 145 डिग्री, तो 360 को
में से 145 माइनस करके देख लेते हैं। आ जाएगा आपका 5, 1 एंड 2, 215। ठीक है, तो इसका हम यहाँ लिख देते हैं 215 डिग्री। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए? दैट इज 40 डिग्री, बिकॉज 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 का यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 डिग्री, बिकॉज 75 प्लस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 135 डिग्री। 135 का हमें निकालना है यहाँ पे सप्लीमेंट, तो वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके। डी है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 65 इज। 65 का सप्लीमेंट निकालना है, यानी कि 115 डिग्री। ऐड करके देख लेते हैं, 10, 1 कैरी गया, 6, 7, 8, 1। ठीक है, यानी कि 115 इज द सप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, विद असेसमेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।